Hello students, I am Gaurav Dane, lecturer in Civil Engineering Department of Government Polytechnic College, सेंधवा। आज मैं आपके साथ सर्वेइंग की डिप्लोमा सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर शेयर करने जा रहा हूं। ध्यान से आप सभी लोग इसे सुने समझे और अपने नोट्स बनाते चलें। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में कहाँ तक देख लिया था। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सर्वे स्टेशन क्या होता है, उसके सिलेक्शन कैसे किया जाता है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसी भी सर्वे स्टेशन के सिलेक्शन को। आज हम आगे बढ़ते हैं। ये लर्निंग आउटकम 2 है हमारा आरजीपीवी के सिलेबस के अनुसार। पहला लर्निंग आउटकम जो था इसमें रेंजिंग में डायरेक्ट रेंजिंग एवं इनडायरेक्ट रेंजिंग, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। फिर चेनिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन सर्वे लाइंस, सर्वे लाइन, चेक लाइन, टाई लाइन, बेस लाइन, ऑफसेट्स, लॉन्ग शॉर्ट और सर्वे स्टेशंस, ये मैंने आपको पढ़ाया था। अगले लेक्चर में हमने देखा था सर्वे स्टेशन और उसका सिलेक्शन कैसे करते हैं, जो लास्ट लेक्चर था हमारा। कौन कौन से फैक्टर्स है जो किसी भी सर्वे स्टेशंस के सिलेक्शन को अफेक्ट करते हैं, वो हमने देखा था। आज हमें देखना है जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ है, चेनिंग प्लेन एवं स्लोपिंग ग्राउंड पे। चेनिंग क्या होती है ये मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। अब उसी चेनिंग को हम प्लेन और स्लोपिंग ग्राउंड पे किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में हमें आज के लेक्चर में सीखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहला हमारा टॉपिक है आज का चेनिंग ऑन प्लेन एंड स्लोपिंग ग्राउंड। दो टॉपिक पढ़ने हैं हमें आज, स्लोपिंग और प्लेन ग्राउंड पे चेनिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चेनिंग ऑन लेवल ग्राउंड कैसे की जाती है। तो ये मैंने कुछ स्टेप्स लिखी है, मैं इसे आपको समझाते जाता हूँ कि कैसे चेनिंग ऑन लेवल ग्राउंड पे चेनिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले चेनिंग करने के लिए हमें इन ऑपरेशंस को मैं पहले पढ़ देता हूँ आपके लिए, फिर समझाता हूँ। सबसे पहले हमें स्टेशन को फिक्स करना होगा, पहला है। फिर दूसरी स्टेप होगी हमारी अनफोल्डिंग दी चेन। जिस भी चेन से आप चेनिंग करना चाह रहे हैं उसको अनफोल्ड करना मतलब खोलना। फिर हमें रेंजिंग करनी होगी। फिर हमें मेजरिंग द डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस आप मेजर करना चाहते हैं वो हम नापेंगे। और फिर आखिरी में हमारे पूरी प्रक्रिया जब हो जाएगी तो हम फिर से चेन को फोल्ड कर देंगे। तो 5 स्टेप्स की प्रोसेस है चेनिंग को लेवल ग्राउंड पे करने के लिए। अब सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि चेनिंग होता क्या था। हमने देखा था 2-3 डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, चेनिंग क्या होता है, फिर हमने देखा था रेंजिंग क्या होता है। तो चेनिंग कुछ नहीं होता है, आपके जो दो स्टेशंस हैं, मान लीजिए आपका ये एक लेवल ग्राउंड है। लेवल ग्राउंड मतलब स्लोप उस पर ज़्यादा नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपका ये पॉइंट है ए और एक पॉइंट मैंने ले लिया इधर, आपका ये है बी। और ये ए से बी तक की जो दूरी है वो अंदाज़न आप मान लीजिए वो है आपकी 120 मीटर। यही हमें मेजर करना है। अभी मैंने पहले आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लीजिए बिंदु ए से बिंदु बी तक की जो दूरी है वो आपकी है 120 मीटर। जिस चेन का आपको उपयोग करना है, चेन की मैं लेंथ यहाँ पे लिख देता हूँ, जिस चेन का आप लोग उपयोग करोगे उस चेन की लंबाई है 30 मीटर। तो आप सभी लोग सोचें कि अगर 120 मीटर लंबी दूरी आपको मापनी है एक 30 मीटर लंबी स्केल से, या सर्वेइंग के भाषा में हम बोल देंगे चेन से, तो आप उस चेन को कितनी बार रखेंगे। तो कैसे निकालोगे आप, 120 को डिवाइड कर दो आप 30 मीटर से। इसका मतलब आपको 4 बार उस चेन को रखना पड़ेगा। तो अब मान लीजिए आपको ये स्टेशन ए जो था हमारा और स्टेशन बी जो था, उन दोनों के बीच की दूरी को मापना है। या मान लीजिए एक बिंदु ए आपने ले लिया, एक बिंदु बी ले लिया आपने फील्ड पे। दो पोल है वहाँ पे, मान लीजिए इलेक्ट्रिक पोल है, रैंडमली सिलेक्ट कर लिया आपने फील्ड पे। आपको
ए और बी के बीच को दूरी मापनी है एक चेन से, जिसकी लंबाई मैंने आपको बता दी है कि वो 30 मीटर है। तो सबसे पहला ऑपरेशन क्या होता है आपका, फिक्सिंग दी स्टेशंस। इस पॉइंट को ध्यान से देखें, सबसे पहला ऑपरेशन होता है फिक्सिंग दी स्टेशंस। तो हमने कौन कौन से स्टेशन फिक्स कर लिए, मान लीजिए वो बिंदु ए जो इलेक्ट्रिक पोल है आपका, कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक पोल या कोई सा और ऑब्जेक्ट, पेड़ हो सकता है, रैंडमली मान लीजिए आपने 2 स्टेशन को फिक्स कर लिया, पहला स्टेशन ए और दूसरा स्टेशन बी। तो ये पहली स्टेप हो गई हमारी फिक्सिंग दी स्टेशन वाली, जिसमें हमने कर लिया स्टेशन को फिक्स। अब दूसरी प्रक्रिया है चेनिंग की। चेनिंग मतलब दूरी मापना, चेन की सहायता से किन्हीं भी स्टेशंस, 2 स्टेशंस के बीच की लंबाई को मापने की प्रक्रिया को चेनिंग कहा जाता है। दूसरी स्टेप आएगी जो चेन को आपको खोलना पड़ेगा, क्योंकि चेन जो होती है वो 30 मीटर की, आप जिस भी चेन से करेंगे, मेट्रिक चेन काफ़ी हैवी चेन होती है, उसको खोलना और उसको फिर वापस प्रॉपर फोल्ड करना, अनफोल्ड करने की भी एक प्रॉपर प्रोसेस होती है, जो कि बहुत आसान होती है। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दूसरी स्टेप का नाम इसलिए हम लोगों ने लिखा हुआ है अनफोल्डिंग दी चेन, चेन को अनफोल्ड करना मतलब खोलना। अब तीसरी स्टेप है आपकी यहाँ पे रेंजिंग। रेंजिंग क्या होती थी, अब मान लीजिए मैंने इसीलिए आपसे यहाँ पे पूछा था कि 120 मीटर लंबी दूरी अगर आपको मापनी है 30 मीटर लंबी चेन से, तो 4 बार आपको रखना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपने सबसे पहले चेन के एक सिरे को रखा बिंदु ए पे, और 30 मीटर की लंबी चेन है, तो मान लीजिए आपका 30 मीटर का ही यहाँ पे आएगा। तो इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं A1। एक जो बीच का पॉइंट हुआ वो हो गया A1। लेकिन अब इस A1 को ऐसे ही आप रैंडमली कहीं पे भी मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि फील्ड पे ये आसान नहीं होता। यहाँ पे तो आपको कॉपी पेन पे दिख रहा है कि A से B की लाइन में मैंने एक A1 रेखा नाप ली, लेकिन फील्ड पे आपको इस A1 पॉइंट को स्थापित करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू चलना है, और उस प्रोसेस का नाम है आपका रेंजिंग। अब रेंजिंग क्या होता है, मैंने पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है। किन्हीं भी 2 स्टेशंस के बीच में एक मध्यवर्तीय बिंदु को स्थापित करने की प्रक्रिया को रेंजिंग कहा जाता है। रेंजिंग 2 प्रकार की होती थी, डायरेक्ट रेंजिंग होती थी और इनडायरेक्ट रेंजिंग होती थी। डायरेक्ट रेंजिंग होती थी जब आपको ए एवं बी दोनों स्टेशंस एक दूसरे से दिखाई दें, तो उसको हम डायरेक्ट रेंजिंग बोलते थे। यदि ए और बी एक दूसरे की स्थिति से दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट रेंजिंग होती थी, जो पहले के लेक्चर्स में मैं पढ़ा चुका हूँ। जिन बच्चों को याद नहीं आए वो अपने पहले के लेक्चर्स के नोट्स या वीडियोस ज़रूर देख लें, तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये वाला लेक्चर समझ आएगा। अब अपन बात करते हैं कि आपने मान लो डायरेक्ट रेंजिंग की प्रक्रिया से बिंदु A1 को स्थापित कर लिया, जहां पर A से A1 की दूरी आपने माप ली 30 मीटर। इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि अगली स्टेप होती है आपकी रेंजिंग। आपने देख लिया A से A1 की दूरी आई 30 मीटर, फिर आपके पास 30 मीटर लंबी चेन है वापस से, तो आप A1 से अगला बिंदु रेंज करोगे रेंजिंग की प्रक्रिया से A2। फिर आपने देखा कि ये वाली दूरी भी आ गई, आपकी 30 मीटर की दूरी आ गई। फिर आपने देखा A2 के बाद तीसरा पॉइंट आपने रेंज किया A3। जब आपने चेन से नापा तो A2 से A3 के बीच की भी दूरी आपकी आ गई 30 मीटर। फिर फाइनल पॉइंट तो आपका B है ही सही, बस आपको ध्यान में ये रखना है कि A, A1, A2, A3 और B ये सभी बिंदु एक ही लाइन में हो। रेंजिंग का जो डेफिनेशन है वो आप ज़रूर से ध्यान से पढ़ें। तो रेंजिंग प्रक्रिया करते करते आपको A से B तक की दूरी को नापना है। तो आप जब देखेंगे तो वो दूरी हो गई आपकी, मान लीजिए 30 मीटर। A से B तक की दूरी हो गई आपकी 30 मीटर। तो ये प्रक्रिया हो गई आपकी। तो रेंजिंग तो आपने सबसे पहला था फिक्सिंग किया स्टेशन को, A और B को मार्क करा, फिर चेन को खोला, फिर A1, A2, A3 पॉइंट आपको बीच में स्थापित करने पड़े, इसलिए रेंजिंग का भी उपयोग किया आपने। और फिर रेंज जब आपने कर लिया, रेंज मतलब रेंजिंग करना मतलब A1, A2, A3 को बीच में स्थापित करना A और B की लाइन में। फिर आपने चेनिंग की सहायता से, चेन की सहायता से सबसे पहले A से A1 का दूरी नापा जो आया 30 मीटर। फिर आपने A1 से A2 की दूरी नाप के देखी, वो भी आई 30 मीटर।
फिर आपने A2 से A3 के बीच की दूरी नापी, वो भी आई आपकी 30 मीटर। फिर फाइनली आपने A3 से B की दूरी नापी, वो भी आ गई आपकी 30 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस आपने जब चेक किया आपका, तो ये मिल गया आपको 120 मीटर। तो इसलिए फोर्थ स्टेप हो गई आपकी मेजरिंग द डिस्टेंस। फिर फिफ्थ स्टेप होती है आपकी फोल्डिंग दी चेन। अब आपने आपका काम कंप्लीट कर लिया, तो वापस से आपको चेन को फोल्ड करना है और फील्ड का आपने डिस्टेंस नाप के आ गए आप लोग कि आपको ए से बी तक के बीच की दूरी कितनी मिली, 120 मीटर। तो ये प्रक्रिया होती है जब भी आप चेनिंग करेंगे किसी भी लेवल ग्राउंड पे। अब आगे हम देखते हैं, अगला टॉपिक है हमारा आज का चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड। अब यदि आपका स्लोपिंग ग्राउंड है तो चेनिंग कैसे की जाएगी। सबसे पहले स्लोपिंग ग्राउंड कैसा होता है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। मान लीजिए इस तरह से आपका ये स्लोपिंग ग्राउंड है, W से X Y Z इस तरह से स्लोपिंग ग्राउंड है आपका। तो कैसे अपन इस स्लोपिंग ग्राउंड की दूरी नाप सकते हैं, क्योंकि अब आपको यहाँ पे अगर दूरी नापनी है इस पॉइंट से W पॉइंट से Z पॉइंट तक की दूरी नापनी है, तो आप डायरेक्टली W से ये दूरी नहीं नाप पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो बीच की जो दूरी है आपकी, यहाँ पे आप खड़े ही नहीं रह पाओगे। आप यहाँ पे देखोगे तो इधर तो गड्ढा है, हिल नीचे ढलान है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। तो कैसे नापे अपन ये दूरी फील्ड पे। यहाँ पे कॉपी में आपको बहुत आसान दिख रहा है ये, लेकिन फील्ड पे इतना आसान नहीं होता है कि अगर ऐसा स्लोपिंग ग्राउंड हो तो आप कैसे दूरी नाप सकते हैं। तो उसकी प्रक्रिया अपन देखते हैं कैसे नाप सकते हैं। दो मेथड होती है चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड की। सबसे पहली मेथड है आपकी डायरेक्ट मेथड। इसी मेथड को स्टेपिंग मेथड भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेपिंग मेथड। इस विधि में इन दिस मेथड द डिस्टेंस इज मेजर्ड इन स्मॉल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचेस से A1 A2 AN। जैसे मान लीजिए आपका ये स्लोपिंग ग्राउंड था इस तरह से कुछ, तो आपको ये दूरी मापनी है। इस बार जो आपके स्टेशन है वो है ये A, और ये वाला जो स्टेशन है वो है आपका B। तो आप कैसे करेंगे, स्मॉल स्मॉल स्ट्रेचेस में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नापेंगे। मान लो ये डिस्टेंस आपका, यहाँ से ये डिस्टेंस आ गया आपका A1। फिर यहाँ पे आप खड़े हो सकते हो, तो आपने छोटा सा डिस्टेंस फिर नापा, ये वाला डिस्टेंस आपने नापा A2। फिर यहाँ पे आप खड़े हो सकते हो फिर से, तो ये वाला छोटा सा डिस्टेंस आपने फिर से नापा A3। ऐसे कर करके आपको AN तक के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस नापते चलना है। ये एक और डिस्टेंस आ जाएगा आपका, फिर यहाँ खड़े हो सकते हो आप, और फिर फाइनली ये। तो A1 A2 A3 इसको नंबर दे देंगे अपन A4। इस वाली डिस्टेंस को नंबर दे देता हूँ मैं A5। तो आपका टोटल डिस्टेंस ये L बराबर A एवं B के बीच में जो टोटल डिस्टेंस आगा आपका वो हो गया L बराबर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। ये हो गया आपका टोटल डिस्टेंस A एवं B के बीच का L बराबर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। वही लिखा है मैंने यहाँ पे। स्टेपिंग मेथड नाम इसलिए बोला, आप ध्यान से देखें तो ये एक स्टेप जैसा, चढ़ाव जैसा हो गया। पहले ये डिस्टेंस नापा, फिर ये डिस्टेंस नापा, फिर इधर से ये डिस्टेंस नापा, फिर इधर से ये डिस्टेंस नापा, फिर इधर से ये डिस्टेंस नापा। इसलिए इसको बोला गया है स्टेपिंग मेथड। इस विधि में द डिस्टेंस इज मेजर्ड इन स्मॉल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचेस। इस विधि में छोटे छोटे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचेस में क्षैतिज दूरी नापी जाती है इस तरह से A1 A2 A3 A4 विथ सुटेबल लेंथ ऑफ चेन और टेप। मान लीजिए आपका, फिर से वही एग्जांपल ले लेता हूं मैं, कि ये L की दूरी मान लीजिए 120 मीटर है। अब आपको पहले ये A1 नापना है। अब A1 कहाँ तक नाप पाओगे, मान लो A1 आप जहाँ पे आसानी से खड़े हो पाए, क्योंकि आपको सबसे पहले रेंज भी तो करना है।
अब ए से अगर बी आपको दिख रहा है तो आप आसानी से रेंज कर लोगे, अगर नहीं तो फिर आपको इनडायरेक्ट विधि से रेंजिंग करनी पड़ेगी। तो बेसिक स्टेप्स फिर से आपकी वही है, स्लोपिंग ग्राउंड पे करें या कहीं पे भी करें। फिक्सिंग दी स्टेशंस, अनफोल्डिंग दी चेन, रेंजिंग, मेजरिंग द डिस्टेंस और फिर फोल्डिंग दी चेन। बस यहाँ पे आपको स्पेशल ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि छोटे छोटे स्मॉल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस में स्टेपिंग मेथड से दूरी को नापना है, और जो बीच का ये पॉइंट है A1 A2 A3 के लिए यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा, एक ये वाला पॉइंट बनेगा, एक ये वाला पॉइंट बनेगा, एक ये वाला पॉइंट बनेगा, एक ये वाला, और लास्ट में आपका बी। तो एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, और ये चार जो डिस्टेंसेस नापी है, इसके जो बीच में आप मध्यवर्तीय रेंज करके बिंदु को स्थापित करोगे तो वहाँ पे आपकी स्टेप रेंजिंग फिर से आ जाएगी। इसीलिए लिखा है विथ सुटेबल लेंथ ऑफ चेन और टेप। फाइनली द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस आर एडेड टू गेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंसेस। पूरी डिस्टेंसेस जब आपको निकालनी हो, एल बराबर 120 मीटर आएगी अगर एग्जाम्पल बताऊँ मैं आपको, तो आपको टोटल को ऐड कर दो, एल बराबर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, तो आपकी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये विधि होती है चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड की। यही डायग्राम से भी मैंने समझाया हुआ है। चेन सर्वेइंग स्टेपिंग मेथड, W X Y Z ये चार पॉइंट हो गए, W से Z के बीच का डिस्टेंस नापना है। तो सबसे पहले मैं ये W से A तक का ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नापूंगा, फिर X से B तक का ये वाला क्षैतिज दूरी नापूंगा, फिर Y से C तक की ये वाली क्षैतिज दूरी नापूंगा। तो टोटल दूरी W से Z तक की ये वाली जो दूरी हो गई मेरी L बराबर, वो हो जाएगी, मान लीजिए इसको नाम दे देते हैं अपना W से A की दूरी प्लस X से B की दूरी, X से B की दूरी प्लस Y से C की दूरी, Y से C की दूरी। तो ये L बराबर WA प्लस XB प्लस YC बराबर W से Z तक की हॉरिजॉन्टल दूरी, ये वाली L बराबर। तो इस तरह से स्टेपिंग प्रक्रिया से चेनिंग की जा सकती है स्लोपिंग ग्राउंड पे। चलिए आज के लिए, इस लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। अब जो आपको सेंधवा पॉलिटेक्निक के बच्चों को जो असाइनमेंट सबमिट करना है गूगल क्लासरूम पे, उसका एक ही क्वेश्चन है बस, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेजरमेंट विथ चेन ऑन स्मूथ एंड स्लोपिंग ग्राउंड। ध्यान से इस क्वेश्चन को आपको इस तरह से लिखना है, समझते हुए बुक्स में, आपके घर पे जो भी बुक्स अवेलेबल हो, नेट पे थोड़ा पढ़ते हुए, मैंने जो आपको बताया है उसको बार बार वीडियो को पॉज कर करके अपने नोट्स बनाते हुए अच्छे से लिख के असाइनमेंट के तौर पे सबमिट करें, इस तरह से कि आप एग्ज़ाम में इसका आंसर अच्छे से लिख पाएँ। और बाकी जो भी आपके दोस्त हैं उनसे भी ये लेक्चर आप शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब पे मैं डाल दूँगा। कुछ भी डाउट की स्थिति में सेंधवा पॉलिटेक्निक के जो बच्चे हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके या कॉल करके डाउट्स पूछ सकते हैं, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो यूट्यूब पर इस लेक्चर को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को लिख दें, मैं उसमें रिप्लाई कर दूँगा। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, इसके आगे देखेंगे। थैंक यू।